हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरी। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड करना स्टडी के लिए उनको क्या है कि अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की। तो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो क्या है कि एरिस्टोटल ने दिया था, और इन्होंने क्या है कि लोकोमोशन के बेसिस के ऊपर क्या है कि इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया और टोटल ऑर्गेनिज्म को जो मूवमेंट नहीं कर सकते उनको रखा प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर भी इन्होंने तीन कैटेगरी बनाई, फिर हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज। और जो मूवमेंट कर सकते हैं उनको रखा एनिमल्स कैटेगरी के अंदर, और इनमें भी फिर क्या है कि दो सब कैटेगरी बनाई रेड ब्लड सेल के बेसिस के ऊपर, जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं एनीमा, और जो रेड ब्लड एब्सेंट हो जिनमें उनको बोलते हैं एनेमा। बात करते हैं अपन किंगडम सिस्टम की। तो सबसे पहले आया 2 किंगडम सिस्टम, फिर 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम सिस्टम भी आया। 6 किंगडम को अपन 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। अगर बात करें 2 किंगडम सिस्टम की तो इसमें सिर्फ प्लांट और एनिमल थे। 3 किंगडम सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या है कि प्लांट, एनिमल और इसके साथ में क्या है कि एक प्रोटिस्टा किंगडम और ऐड कर दिया गया। इसी तरह 4 किंगडम के अंदर भी क्या है कि जो प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा था, इनके अलावा क्या है कि एक मोनेरा किंगडम और ऐड किया गया। इसी तरह 5 किंगडम में भी क्या है कि एक प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा और इस मोनेरा के अलावा एक फंजाई किंगडम को और ऐड कर दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही मिली। फिर इसके बाद में क्या है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, जिसमें क्या है कि जो मोनेरा किंगडम था उसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया थे उनको अलग अलग करके रखे गए, जैसे यू बैक्टीरिया है और आर्की बैक्टीरिया है, इन दोनों को अलग अलग किंगडम बना के रखा गया। ऐसे ये 6 किंगडम हो गए। इनको क्या है कि अपन है ना 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं क्लासिफिकेशन का। अब बात करते हैं कि कौन से किंगडम को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो सबसे पहले 2 किंगडम की बात करें तो उनको कैरेनस नीनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफाइड किया, उन्होंने डिस्कवर किया। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको क्या है कि हैकन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। 4 किंगडम की अगर बात करें तो उनको क्या है कि कोपनेट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। 5 किंगडम की बात करें तो उनको RH विटर के साइंटिस्ट ने था, जिन्होंने क्या है कि मोस्ट एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन माना जाता है अब तक। और फिर जो 6 किंगडम था वो था कार्ल वोज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। तो ये 3 के साइंटिस्ट जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की, जो क्या है कि RH विटर के क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले के सिस्टम में थी। तो उनमें फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी कि भाई प्लांट्स की एक कैटेगरी थी जिनको क्या है कि सेनबोन के बेसिस पे रखा गया था, सेनबोन इनका क्राइटेरिया था। अब उनमें क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया बिनुगेन ये साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं जिनको, वो क्या है कि दोनों प्रोकैरियोट्स है। बाकी जो फंजाई है, बायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये क्या है कि यूकैरियोट्स है। अब इन्हों को क्या है कि सेनबोन के बेसिस पे एक साथ रख दिया था। तो ये क्या है कि प्रॉब्लम थी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अपन एक साथ कैसे रख सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की। दूसरी प्रॉब्लम थी फंजाई और गैन प्लांट्स को भी क्या है कि एक साथ रखा गया था, जबकि फंजाई है वो काइटिन के सेनबोन होती है और गैन प्लांट्स है उनके अंदर क्या है कि सेलुलोज की सेनबोन होती है। और दूसरा इनमें क्या है कि फंजाई है वो क्या है कि एक हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, जबकि गैन प्लांट है वो क्या है कि एक ऑटोट्रोपिक प्लांट है। फिर भी इन दोनों को क्या है कि एक साथ रखा गया। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम थी कि ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक एक साथ हैं। फिर जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो थी एल्गी के अंदर कनेमिडोमास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको क्या है कि स्पारियोगारिया के साथ रखा गया, जो कि मल्टी सेलुलर है। तो ये क्या है कि जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर है इनको एक साथ कैसे रख सकते हैं अपन, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो अब बात करते हैं कि जो RH विटर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो इन जो प्रॉब्लम थी तो इनका क्या सॉल्यूशन हुआ। तो अब अपन बात करते हैं उन सॉल्यूशंस की, जो क्या है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में हुआ। अब क्या है कि जो कनेमिडोमास और जो कोरेना था, जिनको क्या है कि पहले प्लांट किंगडम में रखा था एल्गी के अंदर, उनको क्या है कि वहाँ से उठाकर अब पैरामेसियम और अमीबा जो क्या है कि पहले एनिमल किंगडम के अंदर थे, उनको दोनों को क्या है कि वहाँ से उठाकर एक साथ रखा और प्रोटिस्टा किंगडम बनाया इन दोनों का। फिर तो ये इस तरह से इन्होंने इनका सॉल्यूशन निकाला कि जो प्लांट किंगडम था
और कुछ जो एनिमल के किंगडम के अंदर थे उन दोनों को क्या किया, अलग अलग जगह से उठाकर प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर रखे थे। बात करते हैं कि जो इन्होंने सॉल्यूशन निकाला RH बीटा के साइंटिस्ट ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट करने के बाद में, तो इनके कौन से क्राइटेरिया थे जिनकी वजह से क्या है कि इतना एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन आया। तो इनके क्या है कि 5 तो थे मेन क्राइटेरिया, फिर इनके अंदर भी क्या है कि सब क्राइटेरिया और भी थे। अब अपन बात करते हैं जो मेन क्राइटेरिया थे 5 उनकी, तो उनमें पहला था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ था रिप्रोडक्शन और फिफ्थ था फाइनोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब इनकी अगर बात करें जैसे सब क्राइटेरिया की, तो जैसे सेल स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या है सेल बोन का कंपोजिशन, न्यूक्लियर मेंबर, ये अनेक क्राइटेरिया थे इनके सब क्राइटेरिया में। अब बात करते हैं कि जो RH बीटा थे उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन प्रेजेंट करने के लिए ऑर्गेनिज्म को किस तरह से डिवाइड किया। तो उन्होंने क्या है कि टोटल ऑर्गेनिज्म थे जो उनको क्या है कि पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में से अब क्या है कि मोनेरा किंगडम को रखे और यूकैरियोट्स उसमें क्या है कि 4 किंगडम रखे, प्रोटिस्टा, फंजाई, पनांटी, एनिमेनिया। बेसिक क्या है कि अपन इन पनांटी और एनिमेनिया किंगडम को पनांट और एनिमन किंगडम के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जो क्या है रियल नेम था वो पनांटी और एनिमेनिया था। अब बात करते हैं अपन एक एक किंगडम की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मोनेरा की प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो मोनेरा है वो क्या है कि सबसे प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है और ये क्या है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का है, इसलिए ओबियसली ये क्या है कि सेल लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा इसके अंदर। अब क्या है कि अपन उसकी प्रोटिस्टा किंगडम की बात करें यूकैरियोट्स के अंदर, तो प्रोटिस्टा है वो भी क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फ़र्क बस मोनेरा से इतना ही एडवांस है कि वो यूकैरियोट्स है और ये क्या है प्रोकैरियोट्स है, मोनेरा वो। और प्रोटिस्टा के अंदर भी क्या है कि सेल लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं अपन फंजाई किंगडम की। तो फंजाई है वो क्या है कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लस में क्या है कि वो न्यूज टिश्यू भी उसमें क्या है कि प्रेजेंट होता है। तो इसलिए अपन इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्या है कि टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। बात करते हैं कि जैसे फंजाई है उसमें क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो गया है, तो उससे जो क्या है कि हायर किंगडम के ऑर्गेनिज्म हो गए उसमें भी क्या है कि मल्टी सेलुलर प्रेजेंट होगा। मतलब ये हो गया कि पनांटी और एनिमेनिया है उसमें भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। और अगर बात करें पनांटी किंगडम की अब, तो इसमें मल्टी सेलुलर तो ऑर्गेनिज्म होंगे ही। और इसमें क्या है कि जैसे फंजाई में न्यूज टिश्यू प्रेजेंट हुए, तो इसमें क्या है कि कंप्लीटली डेवलपमेंट हो गया टिश्यू का, और टिश्यू के डेवलपमेंट के साथ ही इनमें क्या है कि जैसे हायर ऑर्डर के जो हायर क्लासेज के जो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स कह सकते हैं अपन, उनमें क्या है कि ऑर्गन सिस्टम भी क्या है कि डेवलपमेंट हो गया। और अब बात करते हैं एनिमेनिया सिस्टम की। तो ये तो क्या है कि इतने ज़्यादा एडवांस टाइप के हो गए हैं कि इसमें तो क्या है कि मल्टी सेलुलर तो है ही, प्लस में क्या है कि टिश्यू भी सिस्टम भी है, इसमें ऑर्गन सिस्टम भी है, और क्या है कि ऑर्गन सिस्टम भी इनके अंदर क्या है कि डेवलप हो गया अच्छी तरह से। जैसे हायर उसकी बात करें हायर फाइनम की या हायर क्लासेज की अगर बात करें अपन, तो उसमें क्या है कि ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हो गया और इसमें क्या है कि सभी तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है अपन को। तो ये था इनका क्लासिफिकेशन करने का कुछ बेसिक आइडिया। और बाकी क्या है कि अपन इनको क्या है कि एक एक किंगडम के अंदर बारीकी से पढ़ेंगे अपन। अब आज इस वीडियो में तो अपन इतना ही पढ़ेंगे। ये क्या है कि चैप्टर का सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब क्या है कि इस चैप्टर के अंदर क्या है कि अपन को क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। इसमें अपन को पढ़ना है किंगडम है 3, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और साथ में पढ़ना है वायरस, वोरोइड, प्रोविंस और नाइकन। ये 3 किंगडम और 4 ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं अपन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।